क्या उपराष्ट्रपति पर अदालत की अवमानना का मुकदमा चलेगा? क्या अदालतें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ कोर्ट की अवमानना का नोटिस भेजेंगी? मैं ये इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि न्यायपालिका पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का हमला सिर्फ अफसोसजनक ही नहीं है बल्कि निंदनीय भी है। संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति ही संविधान का मखौल उड़ा रहा है। इससे ज्यादा अफसोसजनक और क्या हो सकता है? We cannot have situation where you direct President of India. And on what basis? The only right you have under the Constitution is to interpret the Constitution under Article 145(3). President of India is a very elevated position. President takes oath to preserve, protect and defend the Constitution. This oath is taken only by President and her appointees, the governors. Everyone, the Prime Minister, the Vice President, the ministers, the parliamentarians, the judges, they take oaths to abide by the Constitution. But to defend the Constitution, to preserve the Constitution, to protect the Constitution, that is the oath of the President of India. The Supreme Commander of the Armed Forces. Boys and girls, if you look at the Indian Constitution, when Parliament is defined, according to you, Parliament is Lok Sabha, Rajya Sabha. No. Parliament, the first part is the President. Second and third are Lok Sabha and Rajya Sabha. There is a directive to the President by a recent judgment. Where are we heading? What is happening in the country? We have to be extremely sensitive. It is not a question of someone filing a review or not. We never bargained for democracy for this day. President being called upon to decide in a time-bound manner, and if not, becomes law. So we have judges who will legislate, who will perform executive functions, who will act as super parliament, and absolutely have no accountability because law of the land does not apply to them. हालांकि ये पहली बार नहीं है जब उपराष्ट्रपति ने इस तरह का व्यवहार किया है, लेकिन ये कहना कि शीर्ष अदालत सुपर संसद की तरह काम कर रही है, ये पद की गरिमा के खिलाफ है। इससे भी बदतर तो उन्होंने ये कहा कि न्यायाधीशों की बिल्कुल कोई जवाबदेही नहीं है क्योंकि देश का कानून उन पर लागू नहीं होता और संविधान का अनुच्छेद 142 के तहत कोर्ट को मिला विशेष अधिकार लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ 24 घंटे उपलब्ध न्यूक्लियर मिसाइल बन गया है। जरा सोचिए और विचार कीजिए कि क्या ये किसी व्यक्ति विशेष का मामला है? उपराष्ट्रपति ने उस पद की गरिमा को गिराया है जो संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों का मार्गदर्शन करता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति का पद उच्च सदन के पीठासीन अधिकारी के अलावा एक औपचारिक पद भी होता है। ऐसे में जब नीति, राजनीति और न्यायिक फैसलों की बात आती है तो उस पर टिप्पणी करने का उपराष्ट्रपति का कोई अधिकार नहीं होता है। लेकिन सवाल है कि क्या ये सिर्फ संयोग भर है या ये किसी प्रयोग के तहत है, क्योंकि अक्सर ये देखने और सुनने को मिल जाएगा कि इस राज्य के राज्यपाल ने राज्य सरकार का बिल रोक दिया। राज्य सरकारों और राज्यपालों के बीच टसन चल रहा है। जगदीप धनखड़ का बयान ऐसे वक्त में आया है जब वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। कोर्ट ने वक्फ कानून को फिलहाल लागू करने पर रोक लगा दिया है। कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है कि क्या आप हिंदू मंदिरों में मुसलमानों को नियुक्त कर सकते हैं। ऐसी तमाम बातों का जवाब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा है। लेकिन उपराष्ट्रपति धनखड़ की टिप्पणी तमिलनाडु सरकार बनाम राज्यपाल RN रवि मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आया है। दरअसल तमिलनाडु की स्टालिन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी कि राज्यपाल RN रवि ने राज्य के जरूरी बिलों को रोक रखा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को ऐतिहासिक फैसले में
राज्यपालों के अधिकार की सीमा तय कर दी। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने तमिलनाडु के मामले में फैसला सुनाते हुए कहा था कि राज्यपाल के पास कोई वीटो पावर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के 10 जरूरी बिलों को राज्यपाल की ओर से रोके जाने को अवैध भी बता दिया। कोर्ट ने कहा कि ये मनमाना कदम है और कानून के नजरिए से सही नहीं है। राज्यपाल को एक दोस्त, दार्शनिक और राह दिखाने वाले की तरह होना चाहिए। आप संविधान की शपथ लेते हैं, आपको किसी राजनीतिक दल की तरफ से संचालित नहीं होना चाहिए। आपको उत्प्रेरक बनना चाहिए और रोधक नहीं। राज्यपाल को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई बाधा पैदा ना हो। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपालों के लिए बिल पर काम करने की टाइमलाइन तय कर दी और कहा कि विधानसभा से पास बिल पर राज्यपाल 1 महीने के भीतर कदम उठाएं। तमिलनाडु सरकार बनाम राज्यपाल रवि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि राज्यपाल रवि ने भले मन से काम नहीं किया हो, लेकिन इन बिलों को उसी दिन से मंजूर माना जाएगा जिस दिन से विधानसभा ने बिलों को पास करके दोबारा राज्यपाल को भेज दिया था। कोर्ट ने राज्यपाल को निर्देश दिया कि उन्हें अपने विकल्पों का इस्तेमाल तय समय सीमा में करना होगा, वरना उनके उठाए गए कदमों की कानूनी समीक्षा की जाएगी। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्यपाल बिल रोकें या राष्ट्रपति के पास भेजें, उन्हें यह काम मंत्री परिषद की सलाह से 1 महीने के अंदर करना होगा। विधानसभा बिल को दोबारा पास कर भेजती है तो राज्यपाल को 1 महीने के अंदर मंजूरी देनी होगी। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि वह राज्यपाल की शक्तियों को कमजोर नहीं कर रहा, लेकिन राज्यपाल की सारी कार्रवाई संसदीय लोकतंत्र के सिद्धांतों के अनुसार होनी चाहिए। ये पहला मामला नहीं है जहां राज्य सरकारों और राज्यपालों के बीच विवाद चल रहा हो। ये उन्हीं राज्यों में है जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है। उन राज्यों में राज्यपालों की तरफ से राज्य सरकारों को परेशान करने का आरोप लगता रहा है। ऐसे ही पंजाब शासित आम आदमी पार्टी ने भी राज्यपाल BL पुरोहित द्वारा 7 विधेयक रोकने पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, जिस पर कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि राज्यपाल आग से खेल रहे हैं। ऐसा ही हाल तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और केरल में भी चल रहा है। केरल सरकार ने तो CJI संजीव खन्ना से अपना केस जस्टिस पारदीवाला की बेंच को भेजने का आग्रह किया है। केरल के राज्यपाल ने 7 बिल 23 महीने से लटका कर राष्ट्रपति को भेजे थे। राष्ट्रपति ने 4 बिलों को मंजूरी नहीं दी है। केरल ने दोनों को चुनौती दी है। इस पर सुनवाई 13 मई को होगी, लेकिन सवाल फिर वही है कि जिस लोकतंत्र की हिदायत उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ दे रहे हैं, उसी लोकतंत्र को राज्यों में राज्यपालों की तरफ से कुचला भी जा रहा है। और हाँ, उपराष्ट्रपति को कोई अधिकार नहीं है कि वो न्यायपालिका के फैसलों पर टिप्पणी करें, क्योंकि वो खुद एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं। अगर आप ही अदालतों के फैसलों पर सवाल उठाएंगे तो फिर अदालतों पर विश्वसनीयता आम जनता की कैसे बहाल होगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ।